इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ो पहले जाके। शरिंगाटन शरिंगाटोन, नहीं पता है उसका असली नाम क्या है और उसके चैनल को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मुझे इतना ही समझ में आया। इस बंदे ने एक वीडियो अपलोड करी थी कि डोंट लूज़ होप एंड हैव सम फेथ इन गॉड पार्ट 2। इस वीडियो का कंटेक्स्ट ये था कि इस वीडियो के 4 दिन पहले इसने एक और वीडियो अपलोड करी थी, अब सच में डर लगने लगा है। एंड उस वीडियो में उसने इसी न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करी थी कि कैसे हम सब लड़के जो हैं वो अपने टीनेज ईयर्स में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं एंड उन्हें नहीं पता है कि उनका फ्यूचर कैसा आने वाला है, उनकी फ्यूचर वाइफ कैसे होने वाली है। एंड उसको इस बात से डर लगने लगा था क्योंकि आजकल की लड़कियां जो हैं वो मोस्टली डिजेनरेसी की तरफ जा रही हैं, तो इस बात से उसे डर लग रहा था कि पता नहीं उसका फ्यूचर या फिर जो भी लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हैं उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड इस वीडियो में उसके लिए कोई भी हेट नहीं है, ना ही उसको रोस्ट किया गया है, जस्ट उसके व्यूज़ को अपने व्यूज़ के साथ मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ तुम्हें। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सुन लो, फॉलो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस वीडियो में उसने एक पॉइंट के बारे में बात करी जो कि था ऑब्लिटरेट वुमेन फ्रॉम योर माइंड, लड़कियों का अस्तित्व अपने दिमाग से ख़त्म कर दो, एलिमिनेट देम फ्रॉम योर माइंड। उसने कहा कि वो जो भी अपनी वीडियो में बताता है वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताता है, पहले इस चीज़ को किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, उससे जो रिज़ल्ट आता है उसे वो फिर तुम्हें बताता है। आई वॉन्ट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि 4 दिन में उसने लड़कियों को अपने माइंड से ऑब्लिटरेट करके ऐसा क्या देख लिया जो उसे उस पॉइंट पे एक वीडियो बनानी पड़ी। और उसने ये भी कहा कि लड़कियों को जैसे ही तुम अपने दिमाग से निकालोगे तो तुम फैपिंग करना बंद कर दोगे उनके बारे में सोच के, जो कि हो सकता है तुम कर दो। मान लेते हैं कि तुमने कर दिया, तुमने लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दिया एंड तुमने अपनी फैपिंग बंद कर दी उनके बारे में सोच के, बट वेयर इज़ योर सेल्फ कंट्रोल मदरफकर। तुमने लड़कियों के बारे में सोचना बंद करा एंड तुमने फैपिंग बंद कर दी एंड तुमने 2 साल ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की करी जा रहे हो एंड 2 साल के बाद तुमने सोचा कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीक पे पहुंच चुका हूं, लड़कियों से बातें कर लेते हैं। तुम गए लड़कियों से बात करने, तुम फिर से वहीं फंसे हुए हो। तुम्हें पता ही नहीं है लड़कियों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तुम लड़कियों से बिना मतलब के अटैच हो जा रहे हो एंड फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं है खुद पे एंड फिर से तुमने वही फैपिंग शुरू कर दी लड़कियों के बारे में सोच के। एंड तुम सोच रहे हो कि मैंने तो लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था, पर ये फिर से ये सब क्यों हो रहा है। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि ये सब कुछ दोबारा हो रहा है कि तुमने लड़कियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस बट इट इज़ अ डीप टॉपिक। लड़कियों के बारे में सोचना बंद कैसे कर सकता है कोई। लाइक कंसीडर दिस थिंग। तुमने सोचा कि लड़कियों के बारे में तुम सोचना बिल्कुल बंद कर दोगे, लड़कियों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके, माइंड से एलिमिनेट करके सिर्फ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करोगे एंड तुमने वो किया। पर 2 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद जब तुमने सोचा कि हाँ अब मैं लड़कियों के पास जाके ये लाइन फेंकूंगा और लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएंगी, फिर से वही चीज़ नहीं होने वाली है। फिर से तुम उनसे रिजेक्ट हो जाओगे एंड तुम्हें उनसे नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। यू विल गेट द रिजेक्शन अगेन मदरफकर। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लाइक ये तो तुम्हें ही समझनी पड़ेगी ना। मेरा गला बहुत ख़राब है एक तो, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें बता पाऊँ कि उसका पॉइंट ये गलत है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तुम लड़कियों से बातें करो पर इमोशनली अटैच मत हो ना, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लाओ। तुम लड़कियों के बारे में बातें कर रहे हो, लड़कियों के बारे में सोच रहे हो, फैपिंग मत करो। कैसे होगा ये सब। तुम्हें अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना होगा। एंड सेल्फ कंट्रोल कैसे बिल्ड करोगे। लाइक तुम्हें एक चिप्स का पैकेट बहुत पसंद है ना, विल पावर कैसे बिल्ड करें। तुम्हें एक चिप्स का पैकेट बहुत पसंद है पर तुम सोच रहे हो कि मैं डाइटिंग करूँगा। तुमने वो चिप्स का पैकेट फेंक के मारा दूर, कि इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो क्योंकि जब भी मैं इसे देखूंगा तो मैं इसे खा ही लूँगा। एंड तुमने उसे दूर कहीं फेंक के मारा एंड तुमने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, तुमने उसे एक तरीके से छोड़ दिया। बट यू डोंट हैव दैट विल पावर कि अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने है तुम उसे खाने से रोक पाओ। नहीं रुक पाओगे ना उसे खाने से। एंड अगर वही चीज़ 2 साल बाद तुम्हारे सामने फिर से आई, तुम्हारी टेम्पटेशन फिर से जागेगी क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो विल पावर है ही नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है एंड तुम उस चीज़ को खा लोगे, तुम चिप्स को फिर से खा लोगे। ये सेम चीज़ लड़कियों के साथ हो जाएगी। तुम लड़कियों को अपने माइंड से ओबलिटरेट करके उन्हें जमी बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दोगे। सॉरी मेरी पंजाबी निकल जाती है बीच बीच में। तुम लड़कियों को बिल्कुल ही ओबलिटरेट कर दोगे, अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दोगे
एंड जब 2 साल बाद तुम फिर से लड़कियों से बातें करने लगोगे, फिर से तुम्हारे दिमाग में उनसे इमोशनल अटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। फिर से वही सब फैपिंग, तुम लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हो, लड़कियों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, लड़कियों से पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही नहीं रही हैं। लड़कियां तुम्हें फिर से अट्रैक्टिव नहीं देखने वाली, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि लड़कियों के लिए अट्रैक्टिवनेस सिर्फ फेशियली मैटर नहीं करती है, या फिर फिज़ीक मैटर नहीं करती है सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए फ़िज़ीक और फेशियल अट्रैक्टिवनेस से भी ज़्यादा मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड अगर तुम इतना अच्छा फेस लेके उनके पास जा रहे हो एंड तुम्हें बात करने की तमीज़ ही नहीं है, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गंदा है लड़कियां फिर तुमसे अट्रैक्ट नहीं होने वाली हैं। तो उस चीज़ को तुम कैसे इंप्रूव करोगे? थ्रू प्रैक्टिस। एंड अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली तुम उन्हें ओब्लिटरेट नहीं कर सकते अपने माइंड से। अंडरस्टैंडिंग दिस, तुम नहीं कर सकते हो वो चीज़ें, क्योंकि अगर तुमने लड़कियों को ओब्लिटरेट किया 2 साल बाद फिर से तुम उसी लूप में फंस जाओगे कि ले 2 साल की सेल्फ इंप्रूवमेंट, फिर से लड़कियों से बात नहीं हो पा रही है, लड़कियां फिर से नेगेटिव एनर्जी ही दे रही हैं। पर शारिंगा टोन ने तो कहा था कि 2 साल बाद तुम जब लड़कियों के पास जाओगे तो फिर तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं है। तुम फिर से फैपिंग करोगे यार, तुम्हारे अंदर वो कंट्रोल या फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है लड़कियों से बातें कैसे करनी है। पर तुमने तो 2 साल के लिए लड़कियों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। फिर ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हें तो गॉड होना चाहिए। स्टॉप इट राइट नाउ। इट विल बी गुड फॉर यू अगर तुम मेरी बात मान लोगे। एंड अगर उसे लगे कि शारिंगा टोंग जो भी है, अगर उसे लगे कि इस वीडियो में उसके लिए कोई भी हेट है, तो कोई भी हेट स्पीच नहीं है इस वीडियो में उसके लिए। जस्ट उसका पॉइंट मुझे सही नहीं लगा, तो मैं तुम्हें एक सही पॉइंट बता रहा हूँ कि तुम्हें लड़कियों को अपने माइंड से नहीं निकालना है। लाइक अगर तुम सेक्सुअली किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो एंड उस लड़की के साथ तुम्हें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज़ फकिंग रॉन्ग। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तुम पोर्न देख रहे हो लड़कियों के बारे में सोचते सोचते, तुम न्यूड्स देख रहे हो लड़कियों के, तुम लड़की की फ़ोटो देख के गंदे गंदे थॉट्स ला रहे हो अपने माइंड में। वो चीज़ें गलत हैं, उन्हें तो ओब्लिटरेट अभी कर दो तुम चाहे, और तुम लड़की को ही ओब्लिटरेट कर दोगे, ये थोड़ा गलत हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम अगर लड़की को अपने दिमाग से निकाल ही दोगे, लाइक सामने लड़की दिख रही है तुम्हें, पर मैं उससे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने दिमाग से लड़कियाँ निकाल दी हैं, मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ। अपने आप पे फोकस कर लोगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, दूसरी तरह से हर एक तरीके से स्टेबल हो जाओगे। पर फिर बाद में तुम्हारे अंदर एक नीड फिर से जागेगी, क्योंकि मैस्कुलिन नीड द फेमिनिन। तुम मैस्कुलिनिटी को पीक पे लेके जाओगे, तुम्हारे अंदर फेमिनिन की एक नीड आएगी। एंड तुम जब लड़कियों से बातें करने जाओगे, तुम्हारे अंदर फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं। एंड एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार मैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तुम बस समझो इस बात को कि लड़कियों को अपने माइंड से ओब्लिटरेट नहीं करना है, बल्कि तुम्हारे अंदर खुद में इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि तुम लड़कियों से इमोशनली अटैच मत हो, लड़कियों के बारे में सोच सोच के गंदे थॉट्स ना लाओ, फैपिंग मत करो। एंड ये चीज़ तुम धीरे धीरे कंट्रोल करके ही ला पाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैंने लड़कियों के बारे में सोचना बंद करा, 2 साल बाद अगर मेरे से लड़कियाँ बात करेंगे तो मैं तो एक गीगा चैड हूँ, मैं तो लड़कियों के एक लाइन मारूंगा और लड़कियाँ मेरे से पट जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी ह्यूमर जो है, तुम्हारा सब कुछ लड़कियों के प्रति तुम्हारा सब कुछ, वो सब धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा। एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर शारिंगा टोन को लगे कि मेरा पॉइंट भी थोड़ा सा गलत है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मेरी वीडियो के पॉइंट को दोबारा कॉन्ट्रडिक्ट करके एक वीडियो बना सकता है। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। Okay, so this is all for this video. We'll meet in the next one. Till then, keep working hard and be a real man of God. Love you all.